में। अब देखना इसकी परिभाषा कैसे बना देते हैं। परिभाषा ऐसे बना देते हैं, अब वर्तनांकी की देखना, ये एक माध्यम यहां था, एक माध्यम यहां था। हमने कहा प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण को जाना यहां था, लेकिन हमने एक बात तय कर ली कि अगर इनके घनत्व में अंतर है तो निश्चित तौर पर प्रकाश की किरण विचलित हो जाएगी और ये अपने मार्ग से भटक जाएगी। कितनी भटक जाएगी? जितना इनमें अंतर है। फिर हमने ये भी तय किया कि घनत्व में यदि अंतर है तो तरंग दैर्ध्य में अंतर है। तय में तरंग दैर्ध्य में अंतर है। अब तरंग दैर्ध्य में अंतर आएगा तो वेग में अंतर आएगा। तो एक्चुअली अपवर्तनांक मुड़ने की घटना का नाप है, लेकिन जब ये किरण मुड़ती है तो निर्भर करती, अब मुड़ने का नाप, अब हम यहां एंगल नहीं लगा सकते, हम चांदा नहीं लगा सकते कि कितना मुड़ गया, लेकिन हम वेग, चूंकि मुड़ना काय पर निर्भर है? तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य पर क्या डिपेंड है? वेग। और हम ये नाप चुके हैं, वैज्ञानिकों ने वेग नापा है। तो हम क्या परिभाषा बना लेते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जबकि है काय का नाप? मुड़ने का। है काय का नाप? लेकिन मुड़ने का नाप कितना मुड़ा ये आम आदमी के लिए निकालना असंभव है। आम आदमी उतना ज्यादा नहीं नाप सकता, वैज्ञानिक बात अलग है। तो यहां पर हम कहते हैं तरंग डिपेंड वेग, और वेग को हम नाप सकते हैं तो वेग का अनुपात ले लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसकी यूनिट क्या है? अनुपात में कोई यूनिट नहीं होती। आपने अनुपात का अध्याय पढ़ा है कि अनुपात में संख्याएं कट जाती हैं और सीधा आता है 2:3। पहले ही से निर्धार है, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर, ये सेंटीमीटर में तो ये भी। अनुपात कभी भी मीटर इंटू मीटर, ये यूनिट नहीं आती। यानी अपवर्तनांक एक अनुपात है